हेलो फ्रेंड्स, केसरी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ चना दाल की पूड़ी बनाने की रेसिपी, जिसके लिए आपको ना ही तो घंटों दाल को भिगोने की ज़रूरत है और ना ही तो उसे पीसने की ज़रूरत है। बिना चना दाल को भिगोए, बिना पीसे आपकी पूड़ियाँ बनेंगी एकदम फूली फूली, नरम नरम, सॉफ्ट। तो चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है चने की दाल। तो मैंने यहाँ कटोरी से नापकर 1 कटोरी चने की दाल ली है। अब इसे हमें 2 से 3 पानी तक धोकर बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेना है। इस तरह से इसमें जो गंदगी होगा, डस्ट होगा, वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फ्रेंड्स, चना दाल पूड़ी एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसे सभी के घरों में अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ वो बहुत ही इजी और सरल तरीका है। इस तरीके से ना आप बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से पूड़ी बना सकते हैं। तो चलिए, हमने दाल को धोकर बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसे हम डालेंगे प्रेशर कुकर में और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो जिस कटोरी से नापकर हमने 1 कटोरी चने की दाल ली है, बस उसी कटोरी से नापकर हमें इसमें पानी भी डालना है। तो 1 कटोरी चने की दाल के लिए आपको यहाँ पर उसका 3 गुना यानी कि 3 कटोरी पानी डालना है। ये एकदम परफेक्ट मेजर है। 1 कटोरी चने की दाल के लिए आपको यहाँ पर 3 कटोरी पानी का इस्तेमाल करना है। अब मैंने प्रेशर कुकर को उठाकर गैस पर रख लिया है और जैसे इसमें उबाल आने लगा है, आप देखेंगे कि इसमें झाग सा बनने लगा है। तो ये सारे झाग जो ऊपर की तरफ आ गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। इससे क्या होता है कि दाल का कलर भी साफ हो जाता है और साथ ही साथ प्रेशर के साथ साथ ये झाग भी ऊपर की तरफ आने लगते हैं। तो इस तरीके से आप इसे निकाल देंगे तो प्रेशर के साथ साथ ये झाग भी ऊपर की तरफ से नहीं निकलेंगे। अब हम इसमें बढ़िया से कलर के लिए डालेंगे आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर और फिर यहाँ इसका ढक्कन बंद कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही इसमें प्रेशर आ जाएगा तो आपको फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में कर लेना है और फिर इसे 4 से 5 सीटी आने तक पका लेना है। तो मैंने इसे 4 से 5 सीटी आने तक पका लिया है। अब हमें फ्लेम को बंद कर देना है और बस थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद जैसे ही इसमें से सारा प्रेशर निकल जाएगा, तब हम इसे चेक करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे हाथों से मैश कर रही हूँ तो ये बहुत ही आसानी से मैश हो जा रहा है। इसका मतलब है चना का दाल हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और साथ ही साथ इसमें जो हमने पानी डाला था वो भी बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। अब हम क्या करेंगे कि गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है क्योंकि सरसों के तेल में ये ज़्यादा चटपटा बनता है। साथ में मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। इसे हम चलाते हुए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही जीरा हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। हींग का फ्लेवर इस दाल पूड़ी में बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही साथ चने की दाल गैस करता है, तो उसके लिए हींग बहुत ही फायदेमंद है। अब जो हमने चने की दाल को प्रेशर कुकर में पका कर रखा है, उसे कढ़ाई में डालेंगे। तो एक साथ मैंने सारे चने की दाल को कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इसे चलाते हुए भूनेंगे। इसे भूनते समय फ्लेम को हमें मीडियम टू लो के बीच में रखना है। इस तरीके से भूनने से इसमें जो एक्स्ट्रा नमी होगा वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा और आपको इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए इसे मैश भी करना है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसे स्पैचुला से भी मैश कर सकते हैं या फिर चाहे तो मैशर की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। इसमें से आपको जो भी तरीका आसान लगे, आप उस तरीके से इसे मैश कर सकते हैं। इस तरीके से आप मैश करेंगे तो एक भी चने की दाल इसमें खड़े नहीं रहेंगे और आपकी पूड़ियाँ बेलते समय फटेंगी भी नहीं। इस सरल और आसान तरीके से आप पूड़ियाँ बनाएंगे तो आपको ना ही तो चना दाल को भिगोने की ज़रूरत है और ना ही तो चना दाल को पीसने की ज़रूरत है। बहुत ही कम मेहनत में आप दाल वाली पूड़ी बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो मैंने इसमें लगभग 1.25 चम्मच के करीब नमक डाला हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालिएगा। इसी के साथ में थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट देने के लिए डालेंगे आधा छोटे चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। वैसे आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब ये पूड़ी बनाने के लिए दाल एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा इसे हमें और नहीं भूनना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा।
अब हमें यहाँ पर फ्लेम को बंद कर लेना है और फिर इसे किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। जब तक इधर दाल ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक बड़े से बर्तन में लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा, साथ में मैंने लिया है आधा कप मैदा। फ्रेंड्स, वैसे आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटे से ही इसे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैदा डाल देंगे तो मैदा बहुत ही अच्छा बाइंडिंग का काम करता है। अब इसमें डालेंगे आधा छोटे चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे और इसका आटा लगाएंगे। फ्रेंड्स, इसका आटा आपको ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, एकदम सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करना है। फ्रेंड्स, जैसे हम एकदम नरम सॉफ्ट रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बस उसी तरह से इसका भी हमें आटा तैयार करना है। इस तरीके से आपको इसे बीच बीच में गूंथते हुए आटा तैयार करना है। तो लीजिए, आटा भी हमारा लगकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना सॉफ्ट रखा है। फ्रेंड्स, आप आटा जितना ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे, पूड़ियाँ उतनी ही ज़्यादा नरम बनेंगी और फ्राई करते समय भी नहीं फटेंगी। अब हम इसे ढककर 10 मिनट तक के लिए छोड़ देते हैं ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे रखे हुए लगभग 10 मिनट का समय हो चुका है। इतने देर में आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसे 1 से 2 बार और मसलते हुए थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। चिकना करने के बाद अब आपको जितने बड़े साइज की पूड़ी बनाना हो, छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ मीडियम साइज के पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए अंगूठे की मदद से कटोरी तैयार करेंगे। कटोरी बनाने के बाद अब जो हमने चने की दाल की जो सत्तू तैयार की है, इसके बीच में भरेंगे। तो एक चम्मच की मदद से 1 से 1.5 चम्मच सत्तू इसके बीच में रखेंगे और फिर इसे किनारे से बिल्कुल अच्छे से पैक करेंगे, जिससे ये कहीं से भी स्टफिंग बाहर ना निकले। इस तरीके से आप हल्के हाथों से दबाते हुए किनारे से इकट्ठा करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से पैक हो जाएगा और कहीं से भी स्टफिंग बाहर निकलने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। और पैक करने के बाद इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा आएगा, इसे आपको तोड़कर हटा लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप भी इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर पूड़ियाँ बनाएंगे तो आपकी पूड़ियाँ भी ना तो फ्राई करते समय फटेंगी और ना ही तो बेलते समय फटेंगी। स्टफिंग भरने के बाद आपको इसे हल्के हाथों से दबाते हुए थोड़ा सा बड़ा करना है। इस तरीके से आपको एक हथेली के ऊपर इसे रखकर और एक हथेली से इसे हल्के हाथों से दबाना है। इससे क्या हुआ कि इसके अंदर जो हमने दाल भरी है वो एक जगह इकट्ठा नहीं रहेंगी, किनारे तक अच्छे से पहुंच जाएंगी। तो इन पूड़ियों को बेलने से पहले आपको ये प्रोसेस ज़रूर से करना है। तो इस तरीके से मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसे बेलेंगे। तो दोबारा से हम चकले के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा सूखा आटा है उसे हम हटा लेंगे, नहीं तो फ्राई करते समय तेल हमारा ख़राब हो सकता है। और अब हम इसे चकले पर रखकर हल्के हाथों से बेलेंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसे आपको ज़्यादा दबाकर भी नहीं बेलना है, बस इस तरीके से आपको हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए बेलना है। इस तरह से पूड़ियाँ कहीं मोटी या पतली नहीं रहेंगी, चारों तरफ से एक बराबर गोल बेलकर तैयार होंगी। और आपको ना इसे ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, क्योंकि हमने इसके अंदर स्टफिंग भरी है तो ये पूड़ियाँ थोड़ी सी मोटी ही रहती हैं। तो चलिए, हमने एक पूड़ी को बेलकर तैयार कर ली है, बाकी सभी को भी सेम प्रोसेस से बेलकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप चाहें तो एक बार में 5 या 6 पूड़ियाँ बेलकर रख सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ इन पूड़ियों को फ्राई करने के लिए। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ तेल को गर्म होने के लिए रख दी है। मैंने यहाँ सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये पूड़ियाँ सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे आप चाहें तो इसे रिफाइन ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तेल को हमें पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद पूड़ियों को तेल में डालना है। अब आपको गर्म तेल को उठाकर इसके ऊपर से डालना है। इस तरीके से पूड़ियाँ बहुत ही अच्छे से फूल जाती हैं। जैसे ही पूड़ी अच्छे से फूल जाएगी तो अब हम इसे पलट लेंगे और फिर से 1 से 2 बार अलट पलट करते हुए हल्का सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। बाकी सभी पूड़ियों को भी एक एक करते हुए सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से आपकी एक एक पूड़ियाँ एकदम गुब्बारे जैसे फूलेंगी और तेल में जाने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगी।
तो एक एक करके मैंने यहाँ सभी पूड़ियों को फ्राई कर लिया है। फ्रेंड्स, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय आद्रा नक्षत्र चल रहा है, तो इस समय सभी के घरों में दाल पूड़ी ज़रूर से बनाई जाती है। तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इस दाल पूड़ी को आप रबड़ीदार खीर के साथ, आलू बैंगन सब्जी के साथ या फिर चाहे तो आलू दम की सब्जी के साथ खा सकते हैं। ठंडा होने के बाद ये पूड़ियाँ और ज़्यादा सॉफ्ट और नरम हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।